सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप में अपना लक्ष्य पाने की ललक हो तो आप इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके लक्ष्य को नहीं रोक सकती। जिन्होंने बताया कि व्यक्ति अपने जाति और धर्म से बड़ा नहीं होता, वो अपने विचारों और कर्म से बड़ा होता है। आइए जानते हैं उस महान शख्सियत के बारे में जिसे स्कूल में घुसने तक का अधिकार नहीं था। वो दुनिया के सबसे शिक्षित राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक बने। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनके पिता का नाम रामजी राव सकपाल था, जो मऊ छावनी के सूबेदार थे, और माता भीमाबाई। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला, जो महार जाति से संबंधित था। उस समय महार जाति को अछूत और निचला माना जाता था, जैसे मानव को इस जाति में पैदा होना बहुत बड़ा अपराध हो। उस समय ना तो मंदिर में जाने दिया जाता था और ना ही कुआं से पानी पीने की इजाज़त थी, और ऊंची जाति के लोग इनकी परछाई से भी नफरत करते थे। वही बाबा साहब को संस्कृत पढ़ने में बेहद रुचि थी, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ने दिया। बाबा साहब को किताबों से इतना लगाव था कि उनके पुस्तकालय में लगभग 35,000 किताबें थी। बाबा साहब को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। इनके पिताजी ने भीमराव को दाखिला एक सरकारी स्कूल में कराया, जहां पर बच्चे इनसे बात करने की क्या देखना भी पसंद नहीं करते थे। बाबा साहब को अपने साथ बैठने तक नहीं देते थे, जिस वजह से बाबा साहब को कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। बच्चे क्या, टीचर भी उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब को पढ़ना था। बाबा साहब को चाहे बाहर बैठ के पढ़ना हो या कक्षा के अंदर। इसी जुनून को देख के 1897 में उनके पिता उनकी माता की मृत्यु होने के बाद मुंबई आ गए, जहां उनका दाखिला आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल में हो गया। और अप्रैल 1906 में भीमराव का विवाह रमाबाई जी से हुआ, लेकिन बाबा साहब ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह और पढ़ना चाहते थे। जब बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें वजीफा के अंतर्गत मौका दिया, फिर बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला करा लिया, और बाबा साहब ने 1927 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने चले गए, जहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की, पर छात्रवृत्ति खत्म हो जाने पर उन्हें भारत फिर लौटना पड़ा, जहां आकर बड़ौदा के सेना सचिव के रूप में काम करने लगे। जाति के भेदभाव ने इनको काबिलियत की चमक को फीका कर दिया। बाबा साहब के ऑफिस का चपरासी भी दूर से फाइल फेंक कर दिया करता था। बाबा साहब को पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। इसके चलते नौकरी छोड़ दी। फिर 1921 में वापस लंदन चले गए, जहां उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की। फिर उन्हें 1922 में ग्रेज इन बैरिस्टर की डिग्री मिली, और डीएससी की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहब एकमात्र भारतीय हैं। फिर बाबा साहब भारत वापस आ जाते हैं और लेखक बन गए।
दलित अधिकार के लिए, जहां उन्होंने मूक नायक, समानता, बहिष्कृत भारत, प्रभुत्व भारत और जनता जैसी पत्रिकाएं निकाली। बाबा साहब दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे, अछूतों के लिए पानी और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन किए। 1930 में 15,000 लोगों के साथ कालाराम मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। बाबा साहब ने देश के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी और भारत का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाई। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और 60 देशों के संविधान को पढ़ा कि भारतीय संविधान में उनके अच्छे गुण शामिल किए जा सके। भीमराव को आज़ाद भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री बनाया गया, क्योंकि उनसे ज़्यादा और अच्छा ज्ञान किसी के पास नहीं था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हो गया। बाबा साहब भले ही आज नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और महान कार्य हमेशा लोगों को याद रहेंगे। उन्हें उनके अविश्वसनीय कार्य के लिए 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। पुनः आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।